ओके, चलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों ये जो वीडियो थी ना, ये बहुत ही पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सही में दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इस न्यूज़ के बाद ऐसा लग रहा है कि सही में यार बीएड वालों के ऊपर है ना मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ जा रहा है। जो भी बीएड स्टूडेंट है, वो धीरे-धीरे एक-एक करके समस्याओं का सामना करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार सही में बीएड करना जो है अब वो बिल्कुल ही ऐसा लग गया है कि बिल्कुल ही बेकार हो गया हम सभी के लिए। इससे अच्छा तो हम डीएलएड वगैरह कर लेते, जेपीटी वगैरह कर लेते, वो सही रहता। आखिर न्यूज़ क्या है? आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि बीएड वालों के लिए जो छठी से लेकर 8वीं तक की वैकेंसीज होती है, कल के सारे न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए। अगर मैं वीडियो बनाना चाहता तो कल बना सकता था, लेकिन मैं कुछ प्रूफ के साथ आना चाहता था आप लोगों के लिए, ताकि आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, सही में अगर बीएड जिन बच्चों ने कर रखी है वो सही में बीएड करने वाला बेकार हो गया है, मतलब बीएड करके हम लोग पछता रहे हैं, बीएड करने की वालों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। आइए मैं इसकी तह तक आपको लेकर चलता हूँ। मैं पहले आपको कुछ न्यूज़पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ, उस न्यूज़ के पेपर के अनुसार आप लोगों के साथ फिर बातचीत करूंगा। तो देखो दोस्तों, ये पहला न्यूज़पेपर है आपका कल का ही, आप लोगों ने हेडलाइन पढ़ ली होगी कल के दिनों में। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ये, कि प्रदेश के अंतर्गत कक्षाओं में बिहार के अंतर्गत 7वें फेज के अंतर्गत लगभग लगभग कितनी 1,79,000 1,79,000 वैकेंसीज जो है आपकी देखने को मिल रही है, जिसमें बोल रहा है कि 1 से लेकर 5वीं तक की वैकेंसीज जो है लगभग लगभग 87,500 है। 9वीं से 10वीं की बात कर रहा है 33,000 है। ऐसे करके अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में बात कर रहा है। जब ये पूरा का पूरा आप डिटेल में पढ़ते हो, तब आपको यहाँ पर पता चलता है कि बीएड वाले जो छठी से 8वीं तक के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए केवल 1700 वैकेंसीज है। आपको मैं एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। ये तो दैनिक भास्कर हो गया। कई बच्चे कहेंगे दैनिक भास्कर यूं ही उल्टी सीधी बात करता रहता है। हिंदुस्तान टाइम्स देख लीजिए आप। हिंदुस्तान टाइम्स में भी यही कह रखा है कि आपके लिए 1.79, यहां पर भी 1.79 समथिंग बोल रखा था, यहां पर भी बोल रखा है, जिसमें बोल रहा है कि शिक्षक बहाली जो होगी वो 1 से लेकर 5वीं तक केवल 87,282 होगी। और सबसे मेन मुद्दा यहां पर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि छठी से 8वीं तक केवल 1745 वैकेंसीज। यार कैसे इतनी कम वैकेंसीज कैसे हो सकती हैं? अगर हम बिहार के जिले की बात करी जाए ना, हर जिले में अगर आपकी 100 वैकेंसीज भी निकलेंगी ना, तो इससे कई ज्यादा पहुंच जाएंगी। तो यहाँ केवल 1745, 87,000 बोल रहा है 1 से 5 तक, 9 से 10वीं बोल रहा है 33,000, 1 से 12वीं तक, 11वीं से 12वीं बोल रहा है 57,000। मतलब बिहार के शिक्षकों में छठी से 8वीं तक के शिक्षक की जरूरत ही नहीं है, लगभग लगभग 1745। चलिए दोस्तों, ये न्यूज कितनी सच है देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी है ना, छठी से 8वीं तक की सीट्स के लिए कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, सही तरीके से ये जो डाटा है वो पहुंचा नहीं है सरकार के साथ पास। कैसे? क्योंकि दोस्तों इसी दिन का एक मैं और आपको अखबार दिखाता हूं, दरभंगा का स्पेशल अखबार। दरभंगा का जो स्पेशल अखबार है, दरभंगा जिले के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को लेकर, उच्च प्राथमिक को लेकर 11वीं 12वीं और 9वीं 12वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अंतर्गत कितनी सीट्स खाली हैं, ये देख सकते हो। पूरा डाटा यहाँ दे रखा है, ओनली फॉर दरभंगा, केवल दरभंगा के जिले के लिए। तो यहाँ पर अभी आप प्राथमिक छोड़ दो, 9वीं 10वीं छोड़ दो, 11वीं 12वीं छोड़ दो, क्योंकि मेन है हम लोगों के लिए, बीएड अभ्यर्थियों के लिए परेशान करने वाली बात। वर्ग छठी से लेकर 8वीं तक की, वर्ग उठा लो छठी से लेकर 8वीं तक की। चलो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर दिखे कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं। जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर, ये देखिए समझिए क्या है ये। छठी से लेकर 8वीं तक की जो वर्ग की बात करी जाए, इनमें विषय बोल रखा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। कुल मिलाकर जो पोस्ट यहां दे रखी है 529, 258, 394, 468, 378 और 109। अगर इन पोस्टों को अगर आप टोटल करने बैठोगे ना, तो लगभग लगभग 2136 पोस्ट होती हैं। 2136 ओनली तो दरभंगा में खाली है भाई। यहाँ पर जो रिक्तियां बोल रखी हैं वो दरभंगा दरभंगा की इतनी बोल रखी है यहाँ पर इन्होंने। तो दरभंगा दरभंगा के अंदर जब इतनी पोस्ट देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी जब आप पद देखते हो, आपको अलग अलग जगहों पर देखने को चीजें मिल रही होंगी। जब दरभंगा में इतने पद खाली हैं, तो कैसे छठी से 8वीं के बीच में आप बोल सकते हो केवल इतने ही पद है? तो इसलिए दोस्तों कृपया करके ये जो अंदर आपको न्यूज देखने को मिल रही है 1745, ये बिल्कुल एक तरीके से सही डाटा नहीं है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से चीजों का परेशान करने वाली बात है। नाना करते हुए इजिली यहाँ पर आपको 20 से 22,000 वैकेंसीज इजिली देखने को मिलेंगी। तो डाटा भी जो है ये पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। थोड़ा सा ऑथेंटिक न्यूज आने तक का वेट कर लेते हैं। ऑथेंटिक न्यूज कहने का मतलब है बीपीएससी के द्वारा ये जो है पूरी की पूरी वैकेंसीज का जो लिस्ट है वो जारी हो गई थी। अब पद प्रखंड के पास ये गई है।
पद प्रखंड पर जो पद वर्ग होते हैं वो चुनेंगे क्या है कितना नहीं है, उसके बाद ये शिक्षा विभाग के पास जाएगा, फिर बीपीएससी के पास जाएगा और बीपीएससी फिर इसको लागू करेगी कि कितनी वैकेंसीज है कितनी वैकेंसीज नहीं है। तो कृपया करके इसमें थोड़ा समय लगेगा। अखबारों के ऊपर अभी ध्यान मत दो, पढ़ाई पर जितना ध्यान जा रहा उस पर उतना ध्यान दो, भटकने की कोई जरूरत नहीं है इन चीजों से। बाकी जैसा भी जो भी कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी बीपीएससी की तरफ से मैं आप लोगों को देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए अभी के लिए केवल ये कि छोटी सी न्यूज थी। जल्दी मैं आपको एक डिटेल वीडियो के साथ मिलूंगा, कितनी वैकेंसीज खाली हैं कितनी नहीं है, कितनी हो सकती हैं और कितने पदों पर आपको देखने को भर्ती मिलेगी। अभी बस ये इसलिए बीएड जो बच्चे परेशान हो रहे थे बार बार कमेंट करके, उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा था इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।